हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली डिटेल्स बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे सही टाइम है एंट्री लेने के लिए, तो उसके ऊपर पूरे डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। रेस्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं जितना स्क्रॉल करूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर ड्रॉप डाउन देखने को मिले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पर मैं बात करूंगा सोलाना के बारे में। अब इस टाइम पे देखोगे तो सोलाना ने एक अर्ली जो है यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है मार्केट को, जो कि यहाँ से हमें एक अर्ली रिजेक्शन देखने को मिला। तो सोलाना की प्राइस अगर मैं यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही देखूँ तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट किया, जो कि प्राइस ने फर्स्ट यहाँ से एक बार रिजेक्शन ली, अगेन प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉक एज वेल। और अब इस टाइम पे रिसेंटली देखोगे तो प्राइस ने जब इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, प्राइस गॉट अगेन वन मोर रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। अब इस टाइम पे क्या होगा कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगा कि सोलाना के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले। और सोलाना के अंदर ड्रॉप डाउन यहाँ पर इसके पीछे कुछ रीजंस भी है। रीजंस की अगर आप बात करोगे तो अब इस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट में सोलाना को ट्रांसफर किया है FTX वॉलेट ने। तो FTX वॉलेट से बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रांसफर हुई है, दैट मीन्स क्या है कि FTX अब इस टाइम पे सोलाना को सेल कर सकता है। और बहुत पहले से भी ये बातें चल रही थी कि FTX अपने बहुत बड़ी अमाउंट में सोलाना को सेल करेगा। तो जब भी सेलिंग प्रेशर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पर मिलियंस में यहाँ पर और किसी भी कॉइन को बेचोगे तो उसके अंदर हमें ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हमें देखने को मिला है। तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि सोलाना के पीछे लॉन्ग या शॉर्ट बोथ साइड के लिए मत भागो। अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, प्राइस अब इस टाइम पे थोड़ा वोलेटाइल है और मोस्ट प्रोबेबली द प्राइस विल शो ए डाउन ट्रेंड, ठीक है। लेकिन अब इस टाइम पे हम इसको कंफर्म भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए अब इस टाइम पे हम थोड़ा म्यूट रहेंगे। और जब हमें इसी बेस का ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 51.791, देन वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजिशन इन सोलाना अंटिल एंड अनलेस। तब तक हम यहाँ पर वेट एंड वॉच जरूर से करेंगे। राइट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डूइंग लॉन्ग इन सोलाना, तो मैं अब इस टाइम पे पार्टिकुलरली सोलाना के अंदर लॉन्ग करने के लिए रेडी नहीं हूँ। रीजन बिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस टाइम पे लॉन्ग का टाइम नहीं है सोलाना के अंदर, तो इस टाइम पे हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। बाकी अगर वेट करेंगे तो फिर हमें और भी क्लियरिटी मिल जाएगा कि एक्जैक्टली कौन से डायरेक्शन के ऊपर हम जाए, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली सोलाना में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो बाकी ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑल्ट्स आ रहा है ना, उसका नाम है STX। तो STX में हमने देखा है कि प्राइस ग्रेजुअली प्राइस ने एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी लगाई और अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ से नीचे आ ही रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मूवमेंट इज दैट कि प्राइस शुड हैव टू क्लोज अबव दिस पर्टिकुलर जोन, जो कि है अराउंड 0.6260। इफ प्राइस वाजंट एबल टू डू सो, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस के अंदर एक फर्दर हमें जो है फ्लैश क्रैश देखने को मिले। तो अभी यहाँ पर ना कुछ ऐसे ऑल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो अब इस टाइम पे ये तैयारी कर रहे हैं कि जिनके अंदर हमें कुछ इस तरीके का फ्लैश क्रैश देखने को मिले। एंड देयर आर सम कॉइन्स जिनके अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो नीचे बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सोलाना देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप STX इसको भी ऐड कर सकते हो, उसके बाद जो है STORG यानी कि स्टोर्ज को भी आप इस लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हो, ठीक है। स्टोर्ज ने अगर आप देखोगे तो स्टोर्ज ने कुछ खास मूवमेंट यहाँ पर ली नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसी जोन से प्राइस ने थोड़ा फेक आउट लिया हुआ है, जो कि इस टाइम पे मैं इसको मार के यहाँ पर जरूर से कर लेता हूँ, ताकि आप भी अगर एंट्री लेने जाओ तो फिर आप इस जोन को जरूर से देख सको। प्राइस ने इस जोन को ब्रेक किया, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट हुआ। और ये जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है ना, तो इसी बेस में ही कंसोलिडेशन हुआ है। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही कैसे करके प्राइस ऊपर चला गया, इसी बेस में ही प्राइस का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। तो प्राइस ने इसी बेस में कंसोलिडेशन हुई, आफ्टर दैट कंसोलिडेशन यहाँ से प्राइस ने मूवमेंट दिखाई। तो अब इस टाइम पे अगेन द प्राइस इज ट्राइंग टू सस्टेन सपोर्ट ऑन दैट जोन। अगर यहाँ से सपोर्ट सस्टेन हो जाता है तो प्राइस यहाँ से बहुत अच्छा सा अपर मूवमेंट में निकालने की कोशिश करेगा। इफ द प्राइस वाजंट एबल टू डू सो, देन यहाँ से हम और भी नीचे आएंगे, और मेरे हिसाब से हम यहाँ से ब्रेक करके और भी नीचे आएंगे, जो कि हमारे लिए जो रेंज रहेगा, सबसे पहला रेंज होगा 5859 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 5501 इन जोन्स के आसपास भी देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीडीसी बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बता सकते हो। और बीडीसी की अगर मैं बात करूँ तो बीडीसी के अंदर कुछ खास कुछ है नहीं अभी इस टाइम पे, जिसके कारण मैं बीडीसी के ऊपर ज्यादा यहाँ पर जो है जोर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि बीडीसी अभी इस टाइम पे वैसे ही मूव करा है जैसे बीडीसी सपोज टू मूव। और इस टाइम पे कुछ खास बीडीसी के अंदर है नहीं, जो कि बीटीसी 36,300 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है
ये कंसोलिडेशन अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी जोन पे गया, इसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया। अगेन प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। अब इस टाइम पे फिर से प्राइस इसी जोन के आसपास आया, तो अब इस टाइम पे क्या है कि चांसेस इज हाई कि प्राइस 36,223 इस जोन का ब्रेकडाउन कर दे। यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन हो रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी नीचे आएंगे। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि राइट नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट बीटीसी, और मेरा अब इस टाइम पे ओपिनियन यही है कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से ब्रेकडाउन लेके हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आप अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हो बीटीसी या फिर बाकी ऑल्ट्स को लेकर, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।